नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। हमारा सच आपका विश्वास। आज हम आपके सामने एक और विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह विषय है, अभी आपने देखा है कि लगभग 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा हो रहा है। यह हंगामा कैसा हंगामा है? इसमें करण सांगवान नाम के एक शिक्षक के एक वीडियो पर ताबड़तोड़ हंगामे चल रहे हैं। लगातार राजनीतिक जगत में बड़ी हलचल पैदा हुई और बहुत से बयान कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आने शुरू हो गए। करण सांगवान कौन है, पहले ये जानते हैं। करण सांगवान अनअकैडमी में पढ़ाते हैं और ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ से ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मास्टर की डिग्री इन्होंने ली है और क्रिमिनल लॉ होने की वजह से ये बच्चों को क्रिमिनल लॉ का विषय पढ़ाते हैं। सीआरपीसी और इन सारे विषयों पर उनका अध्ययन है। 7 साल का उनका एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी संस्था में पढ़ाते हुए उन्होंने एक बयान दिया और वह उनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे देश में विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया। और वह वीडियो जो था, उस वीडियो में करण सांगवान कहते हैं कि भारत में अशिक्षित किसी भी प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। उन्हें इस देश के अंदर ना तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, ना प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, और ना ही ऐसे अशिक्षित लोगों को आप वोट दे करके उन्हें जब आगे बढ़ाते हैं तो स्थितियां बदलती हैं और रोने के सिवा और कुछ नहीं रहता है। वो अपने वीडियो में सीआरपीसी को पढ़ाते हुए उनका जो वीडियो जारी होता है उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं, इतने सालों की मेरी मेहनत, जिसमें मैंने नोट्स बनाए, जिसमें मैंने कई चीज़ें बनाई, ऐसी स्थिति में वह नोट्स अब मेरे बेकार हो जाएंगे। चूंकि भारत की सरकार ने अभी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860, 1872, 1880 के कानून यानी सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव करने के लिए संसद के मानसून सत्र में जो प्रस्ताव रखा, जिसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, उसकी वजह से हमारी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। वह इतने चिढ़े भारत सरकार के इस कदम से कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और वो यहीं पर नहीं रुके। उस वीडियो में यह बात बोलते बोलते वह और आगे की बात बोल गए और उन्होंने कहा कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति केंद्र सत्ता में नहीं होता है, जब अनपढ़ व्यक्ति होता है या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वह सिर्फ नाम बदलने तक सीमित होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। यानी एक तरह से सरकार के संविधान में इतने बड़े परिवर्तन, जिसकी अपेक्षा 1960 से कई समितियों ने कहा कि देश की आईपीसी, सीआरपीसी धाराओं में बदलाव होना चाहिए। बेमतलब की चीज़ों में लोगों को जेल भेजा जाता है, एक लंबी लाइन खड़ी होती है जेल में, और उसके बाद बहुत दिनों से बड़े विधि विशेषज्ञ कहा करते थे कि बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। यानी अंग्रेजों के बनाए कानून आज इतने अनुकूल नहीं है और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 100 वर्षों से अधिक, 150 वर्षों से अधिक वो कानून हो चुके हैं। उन कानून का अब बहुत ज़्यादा मतलब भारत के संदर्भ में नहीं है। जुआ खेलते हुए व्यक्ति को आप ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, जेल में अनावश्यक भीड़ें बढ़ती हैं, उनके मुकदमे चलते रहते हैं, बिना मतलब के मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी होती है। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऐसा ही तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के लिए सदन में अपना एक विधेयक प्रस्तुत किया और कहा कि हम इनमें परिवर्तन करेंगे। अभी तक भारत के अंदर कुल मिलाकर के 541 धाराएं थीं, इनको घटा करके 356 धाराएं की जाएंगी। बहुत से ऐसे विषय हैं जहां पर पकड़े जाने पर व्यक्ति को मामूली अर्थदंड दिया जाएगा या फिर उन्हें सोशल रूप से दंडित किया जाएगा, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम कराए जाएंगे। उन्हें पकड़ने पर कहा जाएगा कि 10 पेड़ लगाइए। मतलब ये मेरा एक अपना अनुभव है कि सोशल वर्क उनसे कराया जाएगा और इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत से परिवर्तन हैं। इसी विषय को पढ़ाते हुए करण सांगवान ने बड़ी बात करी। खास तौर पर ये उनके मन का उद्गार था, उनका कहना क्या था। उन्होंने अपनी सफाई भी कई चैनल्स पर आकर के, बाइट मीडिया के सामने आकर के बाइट भी दिया और कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन वहीं पर मोदी विरोधी खेमा INDA के कई नेताओं ने जोरदार हमला किया और वो हमला तब किया जब अनअकैडमी के हेड ने उनको हटा दिया और ये कहा कि आपने रूल कोड ऑफ कंडम किया है और आपने रूल को तोड़ने का काम किया है। चूंकि उसके रूल के मुताबिक कोई भी राजनीतिक बयान उनका शिक्षक नहीं दे सकता है, इसलिए उन्हें उस एकेडमी से हटाया गया। उनके एकेडमी से हटाने के बाद पूरे राजनीतिक जगत में भूचाल मच गया। सबसे पहले केजरीवाल ने बोलना शुरू किया कि पढ़े लिखे को
वोट देने की बात करना क्या इस देश में अपराध है? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं के एक पूर्व मंत्री गोपाल राय ने जोरदार हमला किया और कहा देश में अनपढ़ों की तादाद की वजह से दिक्कतें आई हैं, अनपढ़ नेताओं की वजह से। सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि सच बोलने वाले को अब एकेडमी में नहीं रहने दिया जाता है, लेकिन सुप्रिया सुरनेत ने एक बड़ा हमला करते हुए उसके फाउंडर रोमन सैनी पर हमला किया। आपको बताना चाहेंगे कि शायद कांग्रेस पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी ही गलतियां करती है और उस गलती का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने रोमन सैनी पर हमला किया। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के अंदर रोमन सैनी अन एकेडमी नाम की एक संस्था चलाते हैं। यह संस्था 2015 से इन्होंने चलाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले अब आपको रोमन सैनी को भी जानना होगा। आखिर ये रोमन सैनी है कौन? रोमन सैनी जयपुर का एक युवा है और जयपुर के इस युवा ने मात्र 16 साल की उम्र में नीट क्वालिफाई करके एम्स में एज अ डॉक्टर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद वो वहां नहीं रुके और मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम पास करके वो भारत के आईएएस कैडर में जाकर के उन्होंने मध्य प्रदेश में एज अ कलेक्टर काम किया। बहुत दिनों तक वहां नहीं रहे और 2015 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद एक स्वतंत्र संगठन बनाया और उन्होंने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, कहा भारत के अंदर हम एक बहुत बड़ी फौज खड़ी करेंगे। वह फौज किसकी होगी? वह होनहारों की फौज होगी। और उन्होंने इसको लेकर के अन एकेडमी संस्था बनाई जिसमें गौरव मुंजवाल उनके को साथी हैं, इसके अलावा महेश सिंह भी उनके साथी हैं। इन तीनों ने मिलकर के जो संस्था बनाई उसमें रोमन सैनी ने कहा कि हम 1 रुपए नहीं लेंगे और हम इस देश में जिन कोचिंगों को बहुत महंगे दामों में लोग पढ़ाते हैं, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीब मध्य वर्गीय परिवार के बालकों को, उनको अब नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि गौरव मुंजवाल और रोमन सैनी जो अन एकेडमी चलाते हैं उसमें 1 रुपए भी किसी विद्यार्थी से नहीं लेते हैं, ऑनलाइन टीचिंग देते हैं। इसका कार्यालय बेंगलुरु में है और आपको बताएं कि ये किन किन चीज़ों की कोचिंग देते हैं। ये अब आपको जेई की देते हैं, नीट्स की देते हैं, सीडीएस की देते हैं, एनडीए की देते हैं, इसके अलावा यूपीएससी की भी देते हैं। और अभी इन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं अपने, जिसके माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब की पढ़ाई ये फ्री में करते हैं और बहुत से एंटरप्रेन्योर देने का भी काम ये करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रोमन सैनी जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, आपको बताऊं, एक आपने अवध ओझा सर का नाम सुना होगा, अक्सर सोशल मीडिया पे वो बच्चों को क्लासेस पढ़ाते हैं। इकोरा नाम की एक संस्था है जिसके नाम से वो लगभग पूरे देश में घूमते रहते हैं। अवध ओझा जी से एक प्रश्न किया गया कि आप अन एकेडमी में क्यों पढ़ाने जाते हैं? उन्होंने कहा, अन एकेडमी में इसलिए पढ़ाने जाता हूं क्योंकि उसके फाउंडर का संकल्प बड़ा पवित्र है। रोमन सैनी और उनके साथ जितने भी लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए वहां पर आप देखिए कि बड़े अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले भी जाते रहते हैं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने फिर एक बार वही गलती की कि करण सागवान के बहाने उन्होंने भारत के अंदर गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने वाले, गरीबों तक प्रोफेशनल कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने वाले रोमन सैनी पर हमला किया। आखिर रोमन सैनी पर हमला करना, अन एकेडमी के जो मैनेजमेंट है उस पर हमला करने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सीधे सीधे कि वो मध्य प्रदेश कॉर्डर के डीएम रहे और उनका ये मानना है कि वो जरूर मोदी के करीब रहे होंगे और आज वो पूरी लड़ाई छोटी सी बात थी। कोई भी शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी बातें करता है। हम सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से शिक्षकों को देखते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, वो ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जो तेल का ताड़ बन जाती है। लेकिन इस काम को तिल का ताड़ करने का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञों ने किया है। शायद ये बात करण सागवान के भी मन में नहीं होगी, जिन बातों को बोल करके मोदी पर हमला किया जा रहा है, केंद्र सरकार पर हमला किया जा रहा है। लेकिन उस महान व्यक्ति जिसने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने की ठानी और बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री में अवेलेबल कराने की बात करी, ऐसे रोमन सैनी पर कांग्रेस हमला करके क्या पाएगी और इसके बहाने क्या वह 2024 का चुनाव जीत पाएगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं और यह तय होता है कि आज करण सागवान के नाम पर जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों ने उच्च श्रृंखल राजनीति का परिचय दिया है या सस्ती राजनीति का परिचय दिया है, वह एक बहुत गंभीर संकट है। मुद्दों से हट करके बिन मुद्दों की बातें करके क्या विपक्ष मोदी को हरा पाएगा 2024 में? ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। केकेडी न्यूज़, हमारा सच आपका विश्वास।